नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर चैनल पे स्वागत है। मैं अंजनी सर आज का टॉपिक लेकर आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस बने जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ज़्यादा ही रोल रहता है। तो मैं पहले थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं रेशियो का वो मैं कराते जाऊंगा। लेक्चर में बनाऊंगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, इस तरह से आपका लेक्चर चलता रहेगा। ठीक है, तो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। अगर हिंदी में बात करें तो ये हो गया अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, अच्छा अनुपात होता क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं रेशियो प्रोपोर्शन। अनुपात होता क्या है? जनरली हम दो संख्या, तीन संख्या के बीच अनुपात दर्शाते हैं। तो अनुपात क्या है? एक रिलेशनशिप है, दो नंबरों के बीच में एक रिलेशनशिप को हम शो करते हैं कि एक नंबर दूसरे का कितना गुना है। जैसे अगर हम बात करें A रेशियो B, ये क्या है आपका? ये रेशियो का सिंबल है। ठीक है, सिंबल ऑफ रेशियो। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं A/B, है ना। तो एक रिलेशन है, एक्सप्रेस किस फॉर्म में करते हैं हम? कोसेंट के फॉर्म में करते हैं। जैसे अगर हम बात करें 3:4, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4, है ना। जैसे A रेशियो B, एक तरह से ये भी ले सकते हैं आप 1:2, यानी कि यहाँ पे एक रिलेशन शो हो रहा है कि यदि A 1 है तो B कितना होगा आपका? 2 होगा। मतलब कि B जो है A का दुगना है। अगर इसी तरह से हम करें X/Y, है ना, इसको कर दें हम, आप कुछ भी ले लीजिए 7:9। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर x को 7 रखेंगे तो y कितना होगा आपका? 9 गुना। मतलब कि आप इस तरह से रेशियो को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो रेशियो आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। जनरली दिस इज द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स एंड एक्सप्रेस्ड एज टर्म्स ऑफ कोसेंट। एक नंबर दूसरे नंबर का कितना गुना है, ये हम इसके द्वारा शो करते हैं। ठीक है, बेसिक टर्म्स है, उसको मैं बताने वाला हूं आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो, रेशियो का प्रॉपर्टीज मैं ले रहा हूं आपको। पहला देखिए आपका, अगर पहला की बात करें तो अगर डायरेक्ट रेशियो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर ये हो इफ x/a बराबर आपका y/b बराबर आपका z/c, तब क्या हो जाएगा आपका? x रेशियो y रेशियो z, ये क्या होगा आपका? a रेशियो b रेशियो c। इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि अगर आपका x/4 बराबर आपका y/5 बराबर आपका z/6 हो, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा आपका? अगर x रेशियो y रेशियो z निकालना हो तो 4, 5, 6। ठीक है, ये पहला थ्योरी है, इसको ध्यान रखेंगे आप। इस पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूं आपको वो देखिए। क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है कि 3 व्यक्ति हैं आपका XYZ, उसका 1/4, Y का 1/5, Z का 1/6, तीनों इक्वल है और आपको कुछ पैसे दे दिए आपका। मान लीजिए 1500 रुपए है, टोटल 1500 रुपए है। नाम ही ले लेते हैं राम, श्याम और मोहन। तो राम का 1/4, श्याम का 1/5 और मोहन का 1/6, है ना। ये अगर दिया हुआ है, तीनों इक्वल है तब, और टोटल 1500 है, तो राम का हिस्सा कितना होगा? तो इसी तरह से रहेगा। जैसे राम का ले लीजिए, राम का 1/4 बराबर आपका श्याम का 1/5 बराबर आपका मोहन का 1/6। यही चीज है सेम आपका, यानी कि क्या आ जाएगा? R रेशियो S रेशियो M, राम श्याम मोहन 4, 5, 6। तो 4, 5, 6 आ गया आपका। तो टोटल 1500 है, यानी कि 4 और 5 और 6, 4, 5, 9 और 6 15। 15 बराबर कितना है आपका? 1500 है। तो यहां से हम क्या करेंगे? तो 1 बराबर कितना? 100 रुपया। तो 4 बराबर 400 रुपया। अगर राम का हिस्सा पूछ दिया तो 400 रुपया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, मैं अब सेकेंड रूल पे आते हैं आपका। सेकेंड रूल हम ले लेते हैं आपका। सेकेंड रूल जो है, अगर ये आपका दिया हुआ हो, सपोज कीजिए आपका ax बराबर आपका by बराबर आपका cz, तो आपसे पूछा कि x रेशियो y रेशियो z क्या होगा? तो इसको हम क्या लिखेंगे? इनवर्स रेशियो भी इसको बोलते हैं। अगर वर्ड में बोले तो इनवर्स रेशियो, तो 1/a
रेशियो आपका 1/b, रेशियो आपका 1/c, ठीक है। या फिर आपका a रेशियो b रेशियो c, ये क्या आ जाएगा आपका 1/x, 1/y, 1/z। एक नंबर ले लेते हैं हम इस पे, ये थ्योरी याद रखिएगा आपका, 2 है आपका, ये याद रखिएगा। एक नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि 2x बराबर आपका 3y बराबर आपका 4z, ठीक है। इफ कंडीशन है आपका, तो x रेशियो y रेशियो z क्या आ जाएगा आपका, है ना 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसका बहुत सारे तरीका है। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा आपका, 2, 3, 4 का एलसीएम कहाँ पे कटेगा, 12 आएगा, है ना। तो 12/2 आप ले लीजिए, 12/2, 12/3, 12/4, किस में बढ़ जाएगा आपका 6, 4, 3, 6, 4, 3 में रेशियो आपका बढ़ जाएगा। सेकंड मेथड जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी देख लीजिए, बहुत आसान है आपका। हमने क्या किया, यहाँ पे आ गए थे हम x रेशियो y रेशियो z, ये क्या था आपका 1/2, 1/3, 1/4। हमने क्या किया, 2 को हम ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। नंबर क्या है आपका 3, 4, 3 × 4 आपका 12, 3 को ब्लॉक करना है तो 4 दूनी 8, है ना। 4 को ब्लॉक कर रहे हैं तो 2 तिया 6, है ना। अब 2 से काटते हैं, देखिए 6, 4, 3 आएगा भाई आपका। दोनों मेथड समझ लीजिए आपका, एक तो एलसीएम मेथड है 12/2, 12/3, 12/4। दूसरा मैंने क्या किया कि 2 को ब्लॉक किया, तो करना क्या आपको, 2 को ब्लॉक किया ना, 4 × 3 × 1, तो 1 है तो जनरली हम नहीं ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा हमें। तो 4 तिया 12, 3 चौके 3 को ब्लॉक किया तो 4 दूनी 8, 4 को ब्लॉक किया तो 2 तिया 6, तो 6, 4, 3 आपका आ गया, ठीक है। कोई डाउट, चलिए। अच्छा, सेकंड मेथड मैंने बताया, क्वेश्चन किस टाइप का आता है, जैसे राम का दुगना बराबर आपका श्याम का 3 गुना बराबर आपका मोहन का 4 गुना, और टोटल आपका दे दिया आपका 1300 रुपया। तो राम का हिस्सा कितना होगा, जैसे आपसे पूछ दिया कि राम का दुगना 2 राम बराबर आपका 3 श्याम बराबर आपका 4 मोहन, ठीक है। 4 मोहन मतलब 4 मोहन मैं नहीं बोल रहा हूँ, मोहन का 4 गुना लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं आपका कि राम का दुगना बराबर आपका श्याम का 3 गुना बराबर आपका मोहन का 4 गुना, और टोटल कितना है आपका 1300 रुपया है, ठीक है। तो आपसे पूछ दिया कि राम का हिस्सा क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आसानी से आप बना सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, RSM ले लेते हैं हम, जो अभी अकॉर्डिंग टू थ्योरी बताएं, RSM, ठीक है। 1/2, 1/3, 1/4, है ना। 2 को ब्लॉक किए 4 तिया 12, 3 को ब्लॉक किए 2 × 1 × 4 8, वही है 12, 8 आपका 6, तो 6, 4, 3 का रेशियो आ गया। अच्छा, 6, 4, 10 और 3 13 बराबर कितना है आपका दिया हुआ है, टोटल कितना है आपका 1300 रुपया है ना। तो 1 बराबर 100 रुपया, जब 13 का वैल्यू है 1300, तो 1 का वैल्यू कितना आपका 100 रुपया। आपसे पूछ दिया कि राम का हिस्सा, तो राम का हिस्सा 6 है, तो 6 बराबर आपका 600 रुपया। क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है कि एक पिताजी हैं जो अपने 3 बेटों में हिस्सों को बांटना चाहते हैं, और वो इस प्रकार बांटना चाहते हैं कि पहले का 3 गुना, दूसरे का 5 गुना, तीसरे का 7 गुना इक्वल हो, है ना। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में ये थ्योरी आपका काम आएगा, बहुत ही बेहतरीन थ्योरी है, इस पे आप कमांड रखेंगे, सेकंड थ्योरी पे आप हमेशा कमांड रखेंगे, ठीक है। कोई डाउट, ठीक। चलिए, अब मैं तीसरा मेथड भी बता देता हूँ आपको, है हालांकि सेम ही है आपका, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, जो आपको पहला दूसरा है उसी पे बेस्ड है आपका। तीसरा भी मिक्स रेशियो भी उसको बोलते हैं हम, ठीक है, मिश्र अनुपात है आपका। थर्ड हम ले रहे हैं आपका, वो देख लीजिए आपका, देखिए अगर दिया हुआ हो x रेशियो y बराबर आपका a रेशियो b और y रेशियो z बराबर आपका c रेशियो d, इस तरह का दिया हुआ हो, तब हमें निकालना है x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। आपसे पूछ देता है, सवाल आया हुआ है, बहुत
स्टेट लेवल एग्जाम्स में क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। पहले एसएससी लेवल में भी आता था, सेंट्रल लेवल के जितने एग्जाम थे उसमें आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता था। लेकिन अभी का जो है हिमाचल आप देखिए, हरियाणा देखिए, हरियाणा एसएससी, हिमाचल एसएससी, एचपी एसएससी जो भी है आपका, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली आपका पूछा हुआ है। एचपी कांस्टेबल में, एचपी पटवारी में आपका पूछा हुआ है, हरियाणा पटवारी में पूछा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकालना है। अच्छा यहाँ पे देखिए, हम अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। एक्स रेशियो वाई कितना है, ए रेशियो बी, वाई रेशियो जेड कितना है, सी रेशियो डी। ठीक है। अच्छा वाई का वैल्यू यहाँ पे आप बी ले रहे हैं और यहाँ पे वाई का वैल्यू सी ले रहे हैं। अच्छा एक ही क्वेश्चन में वाई का वैल्यू चेंज हो सकता है क्या, नहीं ना होगा। जैसे मेरा है अंजनी तो चेंज नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो अंजनी अंजनी ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, वाई को इक्वल बनाइए। इक्वल बनाने के लिए इसको सी से गुना कीजिए, इसको आपका बी से। क्यों किए, क्योंकि सी को बी से करेंगे तो बी सी, और बी को सी से करेंगे तो बी सी, है ना। इस वजह से क्या आ जाएगा, अब देखिए आपका एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड क्या आ जाएगा वो देख लीजिए, है ना। हमने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया, गुना इधर कर देता है साइन आपका, ठीक है। ए गुने सी, ए सी बन गया। अच्छा वाई क्या बन गया आपका, बी सी, जेड क्या बन गया आपका, बी डी हो गया आपका, है ना। इसको ऐसे समझ लीजिए आप। मैं सेकंड मेथड भी बताऊंगा, बहुत वो भी आसान है आपका, इसका मैं सेकंड मेथड भी बताऊंगा मैं। इसको ऐसे समझ लीजिए आपका कि एक्स रेशियो वाई ये है आपका 4 रेशियो 3, वाई रेशियो जेड ये है आपका 5 रेशियो 2। ठीक है। तो आपसे पूछ दिया कि एक्स वाई जेड क्या होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आपका 3 और 5 है ना, इसको 5 से कर देते हैं, इसको हम 3 से कर देते हैं। तो पंचों के 20, 5 तिया 15, 3 दूनी 6। अच्छा अब तो नहीं कटेगा, 20 15 6 कटने वाला है नहीं, तो यही आपका रेशियो आ जाएगा, है ना। ठीक है चलिए। अच्छा इसी का मैं बताया मिक्स रेशियो का, उसका सेकंड एग्जांपल भी हम ले लेते हैं। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए एक्स रेशियो वाई क्या था आपका 4 रेशियो 3, वाई रेशियो जेड ये क्या था आपका 5 रेशियो 2। ठीक है। हमें क्या निकालना है, एक्स वाई जेड, है ना। एक्स वाई जेड का रेशियो हमको निकालना है। तो इसका तरीका मैं बता देता हूँ, देखिए सिंपल तरीका है। एक्स वाई जेड लिख दीजिए। एक्स वाई क्या है 4 और 3, वाई जेड क्या है 5 और 2, नीचे ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा 3 के सामने खाली ये है तो यहाँ 3 भराएगा, 5 के सामने 5 खाली है, खाली वाले के सामने मतलब जमीन कब्जा कर लेना है आपको। सिंपल सी बात देख लीजिए, घर के आगे में जमीन है, घर के पीछे में जमीन है, तो ये मेरा हो गया। जनरली लोग जमीन कब्जा करते हैं, वही आपको करना है। 3 के आगे 3 है तो ये मेरा द्वार हो गया, यहाँ पे हम गाय भैंस सब बांधेंगे, है ना, ये होता है जनरली। 5 के पीछे 5 है तो ये भी मेरा ही है, तो वो थ्योरी आपको लगा देना है। अब क्या करना है वो देख लीजिए, आपका गुना कर दीजिए। 4 पचे 20, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 आ गया ना, वही है आपका आंसर। ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे एक और मैं ले लेता हूँ आपको 3, 4, 5, 6, 10, 20 कुछ भी हो आपका आसानी से आपका बनेगा। ठीक है। देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक्स रेशियो वाई दे दिया आपका 4, 5, वाई रेशियो जेड दे दिया आपका 3, 2 और जेड रेशियो डब्ल्यू दे दिया आपको, है ना। ये दे दिया, कुछ भी ले लीजिए, क्या ले बताइए, 4, 3 ले लेते हैं। ठीक है। चलिए ये अब आ जाते हैं, सिंपल सी बात, एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 है ना, एक्स वाई जेड डब्ल्यू 4 है, कर लीजिए आपका। देखिए 4, 5, 3, 2, 4, 3 यही है। खाली जगह के सामने ये 5 तो ये भी 5, ये खाली खाली भर देना है आपको। ठीक है। 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, ये आपका 4। ठीक है। अच्छा ये हाँ 2 के सामने 2 भी ले लीजिए आपका। अच्छा जगह नहीं बच रहा तो यहीं पे मैं गुना कर देता हूँ, 4 तिया 12 चौक 48, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आपका 4 तिया 12 चौके 48, 5 तिया 15 चौके 60, 48 60, 5 दूनी 10 चौके 40, 5 दूनी 10 तिया 30। अच्छा 2 से कट जाएगा आपका, 2 से काटते हैं आपका, देखिए 2 से 24, ये आपका 30, ये आपका 20, ये आपका 15, है ना। रहने देते हैं, इतना ही होगा आपका। ठीक है।
ये आपका आंसर आ गया आपका। 4 हो 5 हो कुछ भी हो, इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी को हम एक अलग मेथड से भी करते हैं, एरो मेथड से। एरो मेथड ले लेते हैं आपका। एरो मेथड से देख लीजिए किस तरह से होगा आपका। जैसे ये था आपका, हमने क्या लिया था, x/y क्या था, 4/3, y/z ये क्या था आपका, 5/2। ठीक है, यही लिया था मैंने। एरो पे आ जाता है। ठीक है जी, देख लीजिए आपका x y z ले लिए, 4 3 5 2। हमने क्या करना है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, है ना। मतलब आपको निचले छोर तक जाना है आपको। 4 5 20, 3 5 15, 3 दूनी 6, 20 15 6। अगर एरो कंप्लीट करना चाहते हैं तो एरो मेथड से कर लीजिए, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जो आपका कब्जा वाला टेक्निक था, कब्जा टेक्निक आप नाम दे सकते हैं उसको, कब्जा कर लेना है भैया। आगे मेरा जमीन खाली है, सरकार का जमीन है, गैर मजरूआ आम है, मालिक है, कुछ भी हो, कब्जा कर लेना है आपको, तो वो बेहतर है आपका। इसमें 4 वाले भी कर सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, देखिए x y z w ले लेते हैं, इसका भी एरो बता देते हैं आपको, देख लीजिए। जैसे 4 3 ले लिए, 3 5 ले लिए, 2 3 ले लिए। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे सीधा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आपका इस तरह से जाएंगे। मतलब इस तरह से आपको करना है, निचले छोर तक आना है। लेकिन आपको कभी कभी मिस कर जाएंगे आप, क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। देखिए 3 5 15 दिया 45, 3 5 15 दूनी 30, 3 3 9 दूनी 18, 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 8 6 10 15, ये आ गया आपका। ठीक है, यही आएगा आपका। ठीक है, अगर हम उस टेक्निक से भी लेते हैं, कब्जा टेक्निक आ जाता है। देखिए एरो मिटा रहे हैं, हमने क्या किया, एक बार और देख लीजिए एरो टेक्निक को। हमने क्या किया, 3 से हमको इस छोर तक पहुंचना है, तो ये रास्ता आया भाया 5 हम यहाँ पहुंच गए। बस में सफर करते हैं आप, है ना, पटना से बिहार शरीफ आना है, तो भाया हरनौत हम पहुंच गए आपका बिहार शरीफ। ठीक है, 3 5 2, अब नीचे आना है, वहां तक तो पहुंच गया, 3 5 भाया 2 तक पहुंचना है, नीचे आ गए हम। फिर इस रास्ते से हम यहाँ पे आ गए, फिर इस रास्ते से डायरेक्ट आपका यहाँ आ गए, नीचे तक आना है आपको। हमने क्या किया, 3 5 15 दिया 45, 3 5 15 दूनी 30, 3 3 9 दूनी 18, 4 3 12 दूनी 24, कट के आपका वही आएगा। अच्छा, इसको हम प्रूफ कर देते हैं, कब्जा टेक्निक आ जाइए आपका, है ना। एरो में मिस कर सकते हैं लोग, लेकिन उससे बचने के लिए मैं आपको कब्जा टेक्निक पे ले आता हूँ। ठीक है, उसको भी चेक कर लीजिए आपका, देखिए वही आएगा आपका। 3 के आगे 3 को कब्जा कीजिए, 3 को कीजिए, 5 के आगे 5, 3 3 2 2। अच्छा, आगे पीछे ही करना है, ऊपर नीचे में नहीं जाना है आपको, 2 के सामने ही लेना है, ऊपर से नहीं लेना है ना, राइट और लेफ्ट वाला ही लेना है आपको। ठीक है, अब देखिए 3 5 15 दिया 45 आ गया ना, 3 5 15 दूनी 30, 3 3 9 दूनी 18, 4 3 12 दूनी 24, कट के फिर वही आएगा। तो बेहतर है कि आप कब्जा कर लीजिए भैया। ठीक है, कब्जा कीजिए, बहुत आसान है, कब्जा लोग जनरली लोग करते हैं। ठीक है, बेंच पे कब्जा भी करते थे लोग बचपन। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका रेशियो का 3 प्रॉपर्टीज, आप याद रखिए। रेशियो का A to Z क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है वो सारा हम आपको सोल्व कराएंगे। रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, और आ रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप ग्रुप में डालिए, सॉल्यूशन आपको बन के आएगा। वहां पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, नहीं होगा मैं करूंगा, सब लोग मिलके उसमें करेंगे एज ए फैमिली। एक मैथ्स का प्लेटफॉर्म है, स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर, टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे आप उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको प्रोपोर्शन, रेशियो का तो हो गया आपका। अब आते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है आपका, समानुपात, प्रोपोर्शन, है ना, समानुपात। अच्छा, संधि विच्छेद आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है जी। समानुपात, सम अनुपात मतलब 2 अनुपात बराबर, समान अनुपात, समान अनुपात है ये, है ना, 2 अनुपात बराबर,
समानुपात का मतलब समान अनुपात, जब दो रेशियो इक्वल हो, मतलब जब दो अनुपात इक्वल हो तब वो क्या होते हैं आपका समानुपात कहलाते हैं। जैसे दो रेशियो ले लेते हैं, जैसे x रेशियो y, ये समानुपात है। समानुपात का सिंबल आपका 4 डॉट दे दीजिए, रेशियो का 2 डॉट ऊपर नीचे, समानुपात का 2 डॉट ऊपर नीचे, 2 जगह आप दे दीजिए x, और ये आपका a रेशियो b, तब क्या आ जाएगा x बाई वाई बराबर आपका a बाई b, यानी कि bx बराबर आपका a बाई। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। मतलब कि जब दो अनुपात आपका बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाते हैं, आपका समानुपात कहलाते हैं। जैसे कि आपका x रेशियो y समानुपात आपका 2 रेशियो कुछ भी ले लीजिए, है ना, m रेशियो n, ये क्या आ जाएगा x बाई वाई बराबर आपका m बाई n, ये इक्वल ही रहेगा आपका। अच्छा चलिए हम बता रहे हैं आपको, वो देख लीजिए आपका, जैसे 4 रेशियो 6 समानुपात आपका 8 रेशियो 12, क्या ये समानुपात है ना। नंबर पे मत जाइए, अनुपात क्या होता है, लोएस्ट नंबर होता है आपका, डिवीजन के बाद आपका डिवीजन करते जाइए, लोएस्ट नंबर होता है। तो क्या है ये, तो उसको देख लीजिए आपका 4/6 बराबर आपका 8/12, है ना। अच्छा सिंपल सी हम बता देते हैं आपको, वो देख लीजिए आपका। अच्छा 2 से काटिए तो ये 4 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, आ गया ना, 4:6 4:6। और भी छोटा करना है तो देखिए 2 3, तो इसको 4 से ही काट दीजिए, 2 3, दोनों अनुपात आपका इक्वल, तो ये क्या होते हैं आपका समानुपात कहलाएंगे। मतलब यहां से समझ लीजिए ये सिंबल है समानुपात का, है ना, x रेशियो y प्रोपोर्शन आपका a रेशियो b, दैट मीन्स x बाई वाई इज इक्वल टू a बाई b, तो bx बराबर आपका a वाई, है ना। इसी तरह से रहेगा, हम इसको प्रूव करने के लिए दे रहे हैं आपको 4 रेशियो 6 2 रेशियो 3 आया, 8 रेशियो 12 2 रेशियो 3, यानी कि ये क्या है आपके समानुपात है, ठीक है जी, है ना। अगर मैं ये देता हूँ आपको, है ना, ये आप समझ लीजिए 2 3 समानुपात आपका 5 6, क्या ये कभी होगा, नहीं होगा आपका, कभी नहीं होगा। ऐसे भी देख लीजिए आपका 2/3 बराबर आपका 5/6, 6 दूनी 12 बराबर 15 कभी हो सकता है, नहीं होगा। यानी कि ये जो होगा ना, ये हमेशा इसका मल्टीपल होगा, तो जितना गुना ये किए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए जितना गुना ये होगा ना उतना ही गुना आपका ये होगा। रीजनिंग का क्वेश्चन आपने बनाया होगा इस टाइप से, अनुक्रम पदाक्रम जो भी है आपका इस तरह से आपका चलता है। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, है ना, जैसे 4 रेशियो 3 दिया मैंने, समानुपात बनाना है, तो अगर इसको हम 5 से गुना करेंगे ना तो 20, तो इसको भी 5 से हमको करना पड़ेगा 20 तभी आपका समानुपात बनेगा। ये समानुपात है आपका, क्योंकि लास्ट में जब 20 और 15 को काटेंगे ना आप, तो हमेशा कहाँ पे पहुंचेंगे आप 4 रेशियो 3 पे, ठीक है। चलिए ठीक है। अच्छा एक टाइप का इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, बहुत पहले पूछा जाता था सेंट्रल लेवल एग्जाम में, देखिए आजकल स्टेट लेवल जो हिमाचल हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम है, छत्तीसगढ़ हो गया, तो वहाँ पे जो एसएससी के एग्जाम्स है स्टेट लेवल एसएससी में, उसमें भी पूछ देता है आपका, क्या पूछता है, जैसे ए बी का प्रथम अनुपात क्या होगा, मध्यानुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा, चतुर्थ अनुपात क्या होगा, तो वो हम आपको बता दे रहे हैं किस तरह से उसको सोल्व करेंगे। जैसे आपसे पहला मैं ले रहा हूँ, ठीक है, आपसे पूछा ए बी का प्रथम अनुपात, फर्स्ट रेशियो, प्रथम अनुपात, समानुपात भी बोल सकते हैं आपका, प्रथम चाहिए ना, फर्स्ट चाहिए हमको, ठीक है। तो एक्स को पहले पोजीशन पे रखिए, ए बनाइए बी, है ना, 3 बन गया। अब समानुपात बनाना है हमको, तो एक्स रेशियो ए समानुपात आपका ए रेशियो बी, ये और ये दो का चलेंगे तभी तो समानुपात बनेगा ना आपका। तो x बाई ए बराबर आपका a बाई बी, तो x बराबर क्या आ जाएगा a स्क्वायर बाई बी। जरूरत नहीं है याद करने का, जरूरत नहीं है, आप सिंपल कितना याद रखेंगे, हर बार तो चेंज होते रहेगा, तो याद कभी नहीं करना है। मैथमेटिक्स रटने का चीज नहीं है, याद करने का चीज नहीं है। मैं आपको जितने भी तरीका बताऊंगा, रेशियो के बाद एवरेज, मिश्रण, सारा मैं कॉन्सेप्चुअली आपको करा दूंगा, है ना, उसमें रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। अब जैसे इसी में पूछ देता हमको ए बी का मध्यानुपात, है ना, मध्यानुपात जैसे ए बी, तो एक्स को बीच में रखिए, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a बाई एक्स बराबर आपका x बाई बी,
क्योंकि ये रेशियो और ये रेशियो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो a बाई एक्स बराबर आपका x बाई बी, यानी कि एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बराबर आपका ए बी, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा रूट ए बी। समझ गए आप। अगर पहला अनुपात पूछेगा तो x को कहाँ रखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे, मध्य पूछेगा तो सेकेंड पोजीशन पे रख दीजिए। तृतीय अनुपात पूछ दिया, सपोज कीजिए ये था मध्यानुपात, ठीक है मध्यानुपात। तृतीय अनुपात पूछ दिया सपोज कीजिए, है ना तृतीय अनुपात, अगर ये पूछ दिया आपसे तब हम x को कहाँ रखेंगे तीसरे पे रखेंगे आपका, है ना। जैसे ए बी एक्स, तो यहाँ और यहाँ हो गया आपका a बाई बी बराबर आपका b बाई एक्स। तो यहाँ से कर लीजिए आपका ए एक्स बराबर आपका बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर आपका बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। प्रथम अनुपात x को फर्स्ट पोजीशन पे रखिए, मध्यानुपात x को आप सेकंड पोजीशन पे रखिए, तृतीय अनुपात x को आप थर्ड पोजीशन पे रखिए। अब जो हम बताने वाले हैं आपको, जैसे पावर पे बोलेंगे कि सर आपने तो दो ले लिया, ए बी अगर 3 रहता ए बी सी का प्रथम अनुपात पूछ देता, जैसे हमसे पूछ दिया कि ए बी सी का प्रथम अनुपात, है ना, ये पूछ दिया, सिंपल सी बात है, तीनों को आप लिख दें, ठीक है। x को पहले पे रखिए, x ए बी सी, ये हो गया x बाई ए बराबर आपका b बाई सी। हमको रेशियो समानुपात ही बनाना है, ये दो और ये दो का, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा दिस इंप्लाइज x बराबर आपका ए बी बाई सी, है। तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछा सपोज कीजिए कि 2 3 का मध्यानुपात क्या आएगा, है ना, मध्यानुपात। तो x को कहाँ रखें बीच में रख दीजिए आपका, ठीक है 2x 3, तो 2 बाई एक्स बराबर आपका यहाँ पे हम ले रहे हैं, ठीक है 2 बाई एक्स बराबर आपका x बाई 3, दिस इंप्लाइज आपका एक्स स्क्वायर बराबर 6, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका रूट 6, x बराबर आपका रूट 6, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। कोई डाउट? थ्योरी कंप्लीट है आपका, थ्योरी ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आपका रेशियो का सारा क्वेश्चन बनेगा। मैं अब क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस जितने भी हैं टाइप वाइज मैं कराऊंगा। धीरे धीरे मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, 0 लेवल से, और उसके बाद आप देखिए किस तरह से आएंगे। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, यही मेरा अनुरोध है। और एक बार फिर से मैं क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ, ठीक है, वो देख लीजिए। आपका जैसे आपसे सवाल पूछा है ना, मैं ले रहा हूँ आपका क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट लेवल एग्जाम्स में बहुत पहले ही आया हुआ था, लेकिन मैं बेसिक से ले रहा हूँ, तो वो आप देख लीजिए। जैसे आपसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, यह है आपका x बराबर दिया हुआ है 1/3y और आपका y बराबर जो है आपका 1/2z, ये दिया हुआ है आपका। यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए x रेशियो y, ये क्या आ जाएगा 1/3। आपको देखिए डिफरेंट तरीका मैं बता रहा हूँ, y रेशियो z, है ना, ये क्या आ जाएगा 1/2। एक तो वो तरीका था जहाँ पे z को यहाँ ले लिया हम y बाई जेड, ये क्या हो गया 1/2, y को इधर ले लिए तो 1/3। तरीका देखिए मिश्र अनुपात में हम 3 मेथड बताए हैं, तो अब बनना चाहिए, है ना। एक तो ये तरीका था कि देखिए ये y यहाँ 1 है, वहाँ पे आपका 3 है, तो इसको 3 से कर देते हैं, ये 3 तो ये भी 3 बन गया, तो ये क्या बन गया x y z, क्या आ जाएगा आपका 1 3 6, है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा 1 3 6। कब्जा टेक्निक बताया था आपका एक्स वाई जेड, सिंपल तो वही होता 1 3 और आपका 1 2, है ना, 3 के आगे 3, 1 के आगे 1, तो 1 3 6 हो गया आंसर आपका। सबसे आसान तो यही है आपका, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि पावर में दे दिया है सर अब क्या करें। कुछ नहीं करना है आपको, बेसिक चीज हम बता रहे हैं आपको। देखिए दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, आपसे पूछा है तो 2 1/1.5, ठीक है, रेशियो आपका 2 0.5, ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है आपका, देखिए ए ऑप्शन है 2:1, बी ऑप्शन है आपका 3:1, सी ऑप्शन है आपका
6:1, डी ऑप्शन है आपका 3:2। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, देख लीजिए आपका। अच्छा, इसको लिख सकते हैं ना, 2 1.5 और 2 आपका 0. ऐसे मेरे को करना होता ना तो मैं इस तरह से करता आपका। देखिए 1.5 और 2 बेस आपका सेम है, तो 1.5 माइनस आपका 0.5 दैट इज 1, यानी कि 2 के पावर 1 आपका आ जाता है। हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1.5 माइनस 0.5। तो ये 2 हम उधर ले गए। आपका थ्योरी क्या होता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, जब हम इंडिसेज और सर्च आएंगे तो इंडिसेज का जो थ्योरी है x के पावर m बटा में आपका x के पावर n, इसको हम लिख सकते हैं x के पावर m माइनस n। ठीक है, जब भी डिवीजन होता है ना तो ये आपका हो जाता है। आपका ये क्या आ जाएगा 2 के पावर 1 यानी कि 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2:1। दिस इज आपका आंसर हो गया आपका। हमें करना होता है क्या करते हैं वो देख लीजिए। आपका 1.5 माइनस 0.5 1, 2 के पावर 1 2:1। ठीक है, कोई डाउट? अब जो है वो ये तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये देख लीजिए। आपका एग्जाम्स में आया हुआ, सीजीएल में आपका आया हुआ है। आपका एक 2 अंकीय संख्या का इसके अंकों का योग से अनुपात कितना है आपका 7:1। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है तो वह संख्या होगी। ऑप्शन है 65, 43, 32, 21। ठीक है, सॉल्यूशन ले रहे हैं आपका। बेसिक बता देते हैं, फिर मैं ट्रिक्स आऊंगा। ट्रिक्स में आपका आसानी से बन जाएगा। आपका कोई थ्योरी, रेशियो, प्रोपोर्शन का कुछ थ्योरी नहीं लगाना आपको, बस गुना भाग वाला जो ट्रिक है उसी से हो जाएगा आपका। बेसिक बता देते हैं आपका। देखिए दहाई का अंक ये, अब यहाँ इकाई का अंक लेते हैं। अच्छा, दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, तो अगर इकाई का अंक x है तो ये क्या आ जाएगा x+1। अच्छा, संख्या क्या बनेगा आपका? अच्छा, दहाई में किससे गुना होता है? 10 से गुना होता है आपका। जैसे मान लीजिए कि 32 है तो 10 × 3 प्लस आपका 2 × 1, ये होता है आपका। 32 को क्या लिख सकते हैं 10 × 3 प्लस 2 × 1। यहाँ पे क्या करें हम 10 गुने आपका x+1 प्लस आपका x×1, ये संख्या हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अच्छा, इसके अंकों को योग से अनुपात, तो अंकों का योग कितना है x+1 + x यानी कि 2x+1, ये कितना है आपका 7:1, यही है आपका। अब यहाँ पे देखिए 10x + 10 + x, यानी कि मैं यहाँ पे ले रहता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए आपका 10x + 10 + x बटा में आपका 2x+1 बराबर आपका 7/1। 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11x + 10, 10x + x 11x + 10, 7 दूनी 14x प्लस आपका 7 है ना। अच्छा, 11x को उधर ले गए, 14x - 11x दैट इज आपका 3x, क्योंकि बराबर के उस साइड जाने पे आपका सिंबल चेंज होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 7 को इधर ले लेते हैं, 10 - 7 आपका 3, तो x का वैल्यू कितना है आपका 3 से 3 कट गया 1। अगर x 1 है, ये 1 है, ये कितना आपका 1 + 1 2, यानी कि संख्या क्या आ गया आपका 21 आपका आंसर। रही बात, ये आपका बेसिक्स है। बेसिक्स में इतना तो करना नहीं है, 10th में आपने पढ़ा होगा इस टाइप का, मैट्रिकुलेशन के एग्जाम्स में इस टाइप का क्वेश्चन आपने देखा होगा। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो ट्रिक्स आप देख लीजिए, यहीं पे हम कर लेते हैं। ठीक है, एक 2 अंकीय संख्या का इसके अंकों का योग से अनुपात 7:1 है, 7 रेशियो है। ठीक है, यानी कि संख्या क्या होगा 7 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि रेशियो हमेशा क्या है लोवेस्ट वैल्यू है। जैसे 4:6 है तो हम 2 और 3 मिलाते हैं, सबसे नीचे ले आते हैं। जैसे मान लीजिए कि 19 है और 95 है तो 19 × 5 = 95, 1 5 हम बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 19 का ही कट रहा है आपका। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आपका वो देख लीजिए, 7 का कौन कट रहा है आपका 7 से 21 कट रहा है, यही आंसर होगा। 65 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 43 कटेगा 7 से, नहीं कटेगा। 32 कटेगा, नहीं कटेगा। एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, वो भी देख लीजिए। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, देखिए यहाँ तो सब चीज सही है, एकक अधिक है सब में, है ना। लेकिन 65 और 11, 6 5 11, 7 से आएगा, 6 5 11 और 65, 7 आएगा कभी, 7 बनाएगा नहीं आएगा।
4 3 43 और 7 कटेगा ही नहीं। 32 और आपका 3 और 2 5, 7 और 1 आएगा नहीं आएगा। 21 में चेंज कर लेते हैं। देखिए 21 है और 2 और 1 3, 3 से 7 आ गया ना 7:1। एक तो ट्रिक क्या था, एक ट्रिक था कि 7 हमने देखा ऑप्शन में 7 से कटने वाला कोई नहीं है सिवाय 1 का, तो वही आंसर होगा। एक ट्रिक वो था। दूसरा ट्रिक हमने क्या किया कि भैया क्वेश्चंस को ही हम रख देते हैं ऑप्शन में, क्वेश्चंस को रख दिया ऑप्शन में, उसी को हम सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो वहां पे देख लीजिए हमने क्या किया, 65 को लिया तो 65/6 5 11 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7 एक आएगा नहीं आएगा। 43/4 3 7 कटेगा ही नहीं, रहने दीजिए। 32/5 3 और 2 5 कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। 21 है तो 21/2 और 1 3, 7:1, तो यही आंसर आएगा, है ना। 2 ट्रिक्स था। जो रेशियो में एक चीज देख लीजिए आप, ऑप्शन हो जो कटने वाला है वही आंसर होगा आपका इस टाइप से क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है आपका, सीरीज बेस्ड है आपका। 1 3 6 10 चलते गया आपका कि 5वें तथा 6वें पदों का अनुपात होगा। तो इसमें आपको माइंड लगाना, रीजनिंग वाला माइंड लगाइए। देखिए 1 3 6 10 ये 5वां आ जाएगा यहाँ पे और अगला आपका 6ठा अनुपात आ जाएगा। देखिए अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, क्या करेंगे आप, 1 से 3 +2, 3 से 6 +3 +4 होगा, एक एक बढ़ते जा रहा है। 5वां पद क्या आ जाएगा +5 यानी कि 15, 6ठा पद क्या आ जाएगा +6 यानी कि आपका 21। हमें इसी का रेशियो चाहिए ना, 15 और 21 का चाहिए, तो 5 और 7, 3 से काटे 3 से 5 7 हो गया आपका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 5 7, ठीक है, कोई दिक्कत। हमने क्या किया एक बार देख लीजिए फिर से। 1 3 6 10 है ना, ये था अनुक्रम था, दिया हुआ था, सीरीज दिया हुआ था। पूछ दिया आपसे 5वें तथा 6वें पदों का अनुपात, 1 +2 +3 +4 +5 +6, इस तरह से आके आपका 5:7, दैट इज आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। सेकंड बताया था, थर्ड मैंने बताया था आपको मिश्र अनुपात वाला, वही चीज मैं कर रहा हूँ आपको। A B C है, 3 अननोन है आपका, A B C है, 3 आपका चर है, ठीक है। तो 7 9 और ये आपका 15 7, 9 के आगे 9, ये आपका 15 है ना। अच्छा 7 × 15 क्योंकि कट सकता है इसलिए भी नहीं काटते हैं हम, ठीक है। 9 × 15 और ये आपका 9 × 7, 3 से काटते हैं। देखिए 3 × 15 3। अच्छा हमें क्या चाहिए, ए और सी ही चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ए और सी का ही हमको चाहिए, आसानी से हम कर देते हैं, रहने देते हैं, अभी पूरा हम क्यों काटे। ए आ गया, ये आपका सी है। ए का वैल्यू आपका 7 × 15 और सी का वैल्यू आपका 9 × 7, तो 7 से 7 तो कट गया आपका, 3 से 5 3 से 3, तो 5:3 आपका 3 आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो 5:3 हमने पूरा नहीं लिया, हमें चाहिए क्या था, A:C चाहिए था। हमने यहाँ से ले लिया ABC का, तो A:C, डायरेक्ट यहीं पे काट सकते थे, वो जरूरत नहीं था उतना करने का। 7 से 7 कटता, 3 से 5 3 से 3 हो जाता 5 3, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और किस तरह से आप बनाएंगे वो भी आपका क्लियर होगा। तो हमारा आपका देख लीजिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। 78 को 3 ऐसे भागों में बांटा जाए कि वे 1:1/3 के अनुपात में हो, तो बीच वाला भाग होगा, यानी कि मध्य भाग पूछ रहा है आपसे, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1 रेशियो आपका 1/3 1/6 ये दिया हुआ आपका, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्या है ना, अभी बताए थे आपका 1/1 भी इसको ले सकते हैं, तो 6 × 18 या फिर 6 और 3 के एलसीएम आपका 18 18/1 18/3 आपका 6 18/6 आपका 3, या फिर आपका 1 को ब्लॉक किए तो 6 × 3 18, 3 को ब्लॉक किए तो 1 × 1 × 6 ये आपका 6 को ब्लॉक किए तो 1 × 3 × 1, तो ये आपका 3, ये क्या बन गया आपका 6 2 1, है ना। अब यहाँ पे आइए आपका 6 2 8 1 9 9 बराबर कितना है आपका 78, बीच वाला भाग पूछा है ना, तो 2 बराबर पूछा है आपसे। 2 बराबर क्या आ जाएगा आपका, देख लीजिए आपका 2 बराबर आपका 78/9,
क्योंकि 9 बराबर 78 है, तो 1 बराबर 78/9, 2 बराबर 78/9 गुने 2, 3 से काटते हैं आपका, 3 से 3, 3 से आपका 3 दूनी 6 और 3 से 18, 52/3। 17 का टेबल 3 से कटेगा आपका 17, 1/3, 17 3 51, 1 52/3 है ऑप्शन। हाँ जी, सी ऑप्शन है, तो सी विल बी आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आपका सी विल बी आंसर आ जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं 6 2 7, हमने क्या किया 1/3 1/6, तो 6 और 3 का एलसीएम 18/1 18, 18/3 6, 18/6 3, या फिर ब्लॉकिंग सिस्टम 3 को 1 को ब्लॉक किया तो 3 गुने 6 18, 3 को ब्लॉक किए तो 6 गुने 1 6, 6 को ब्लॉक किए तो 1 गुने 3 3 आपका, तो 6 2 1 आ गया लास्टली, तो 6 2 8 और 1 9, 9 बराबर 78, 2 बराबर आपका 78/9 गुने 2, यानी कि लास्टली आपका 17 1/3, 17.1/3 आपका आंसर आ गया। सी इज द आंसर। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, अब जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक और थ्योरी आपको बताने वाला हूँ, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का। ठीक है, बहुत उसको सीख लीजिएगा आप, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। वो आपका क्या होगा कि अलजेब्रा में आपका काम आएगा, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, अलजेब्रा में CND रूल पे क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आपका काम आएगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, थ्योरी में बता देता हूँ, उसके बाद आप देख लीजिएगा किस तरह से इसको सोल्व करते हैं। थ्योरी है आपका, यदि x + y और x - y ये m/n हो, तो तब क्या आएगा आपका +y - y है, तो x/y क्या आ जाएगा आपका, अच्छा प्लस है ना, तो इसमें प्लस आ जाएगा m + n, नीचे माइनस है तो m - n। इसको याद रखिएगा आप थ्योरी। दिस इज कॉल्ड आपका CND, कंपोनेंडो एंड आपका डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो अलजेब्रा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका CGL लेवल तक का क्वेश्चन इसमें आते हैं, और इस बार का मेंस में भी आया हुआ है, तो ये थ्योरी आप याद रखिएगा कभी भी, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो याद रखिएगा। आपको मैं बता देता हूँ आपको, ये देख लीजिए आपका, यदि x + y बटा आपका x - y बराबर आपका m/n हो, तो x/y क्या आ जाएगा m + n बटा में आपका m - n। उस पे इसी पे बेस्ड आपका ये सवाल देख लीजिए, आपका यहीं पे मैं कर देता हूँ, आपको देख लीजिए a + b a - b यानी कि a/b क्या आ जाएगा 5 और 3 8, 5 - 3 2, यानी कि 2 से 4 और 1 का रेशियो बन गया आपका। ठीक है, यानी कि 4:1, यानी कि a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 1। अब यहाँ पे लिख रख दीजिए, आपका a का वैल्यू 4, 4 स्क्वायर 16 और 1 स्क्वायर 1, 16 और 1 17, 16 - 1 16 - 1 क्या आ जाएगा 17/15 है ऑप्शन। हाँ जी है, ये ऑप्शन है आपका, ये आंसर आ गया। ठीक है, मन में ही कर लीजिए, ये याद रखिए, कभी भी प्लस माइनस आ जाए नीचे में हमेशा क्या कीजिए आप, ऊपर को प्लस नीचे को माइनस। a + b a - b है, तो a/b क्या आ गया 5 3 8 बटा में 5 - 3 2, 8/2 यानी कि 4/1, तो 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 16 और 1 17, 4 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 16 - 1 15, 17 15, ये आपका 1, ये ऑप्शन है 17 और 15। एक चीज और जो मैं बताने वाला हूँ आपको, कहीं भी डाउट हो, अगर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपका डाउट हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां पे आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने के बाद आपका जो भी क्वेरी हो आप वहां पे ड्रॉप कर दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कहीं भी डाउट हो, क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चन हो, एडवांस मैथ हो, अलजेब्रा हो, ट्रिगोनोमेट्री हो, कोऑर्डिनेट हो, कुछ भी हो आपका, आप मैथमेटिक्स रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक और तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको, है ना, वो भी देख लीजिए। आपका जब भी योग और अंतर दिया हुआ हो तो इसमें क्या करना है, जोड़ और घटाव को 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ प्लस है और माइनस है, योग और अंतर प्लस माइनस दिया हुआ है। 5 और 3 8, 8/2 आपका 4, 5 - 3 2/2 आपका 1, मतलब 2 से डिवाइड कर देना है। प्लस वाले को 2 से डिवाइड कीजिए, माइनस वाले को भी 2 से कर दीजिए, 4:1, तो 16 और 1 यहाँ पे आ जाइए, 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16 - 1 17/15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका थ्योरी ठीक है। आपका आया कहाँ से,
इसका आप डिस्क्रिप्टिव आप आइए ग्रुप में जुड़िए, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से ये आता है, 2 से डिवाइड क्यों किया हम। क्योंकि सम संख्या को अगर विषम संख्या के साथ जोड़े हम, जैसे हम ले लेते हैं आपका 10 + 3 है ना, तो 10 और 3 13, फिर से वही आएगा आपका, है ना। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक और मैं बता रहा हूँ, a + b a - b, ये अगर है मान लीजिए 10:3 है ना। सम और विषम है, यहाँ पे आइए आपका, तो a/b क्या आ जाएगा, सिंपल देख लीजिए, 10 और 3 13/2, 10 - 3 आपका 7/2 है ना। कटने का आएगा आपका 13/7, और जो कंपोनेंट डिवाइडेंड हो वो भी क्या है प्लस, अच्छा ये प्लस है ना, प्लस माइनस था, तो 10 और 3 13, 10 - 3 7, 13/7 आ गया आपका, वही था, है ना। दोनों तरीका अपना सकते हैं, दोनों सही है आपका। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए कमेंट कीजिए, कमेंट में आप बोल सकते हैं कि हाँ सर ये बता दीजिए फिर से, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसके बाद टेलीग्राम में आपका सारा क्वेरी क्लियर हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं आप, देख लीजिए रेशियो का। ABC एक चारागाह किराए पर लेते हैं, A उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है, ठीक है। B जो है 5 महीने तक 12 बैल, तथा C जो है 3 महीने तक 15 बैल चराता है। यदि चारागाह का किराया 175 रुपया है, कुल किराया कितना है 175, तो C का किराया कितना होगा, आपको ये पूछा है। अच्छा, किराया आप कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, बैल चराना है और समय भी है, तो समय के साथ बैल को भी गुना करेंगे, तो वही तो आपका देना होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि हम कम बैल चराएं और कम टाइम भी लगा, हम पैसा हम ज़्यादा देंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता है। जो जितना ज़्यादा चराएगा, जितना टाइम तक चराएगा, उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। तो ये लाइफ कॉन्सेप्ट है, जीवन में भी आप देखते होंगे कि भैया आप ज़्यादा ले रहे हो, आपका ज़्यादा समय लग रहा है, आपका काम ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो पैसा आप ज़्यादा देंगे। तो ये चीज़ है आपका। यहाँ पे भी देखिए आपका, हम ले लेते हैं आपका ABC, 10 बैल 7 महीना, तो 10 × 7, B जो है 5 महीने तक 12 बैल, तो 5 × 12, C जो है 3 महीने तक 15, 3 × 15 है ना। अच्छा, एक चीज देखिए आपका, देखिए बताने का तरीका है, समझने का तरीका है। A कितना 70, B कितना 60, 70 और 60 130, C कितना 45, 130 और 45 कितना, जैसे 70 + 60 + आपका 45, 175 आ रहा है आपका, यानी कि 1 = 1 रुपया, तो 45 बराबर आपका 45 रुपया, ये आंसर आ जाता है आपका। ये दिया हुआ ऑप्शन आपका 45 रुपया। अगर इसी को हम रेशियो में करते हैं, एक बार और देख लीजिए आपका, मैंने डायरेक्ट कैसे किया। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 7 महीने तक 10 × 70, 12 × 50 60, 15 × 45, 70 और 60 130 और 45 175, यानी कि 1 = 175, तो 45 = 175 = 175, 1 = 1 रुपया, तो 45 = 45 रुपया। डायरेक्ट आंसर हो गया आपका। अगर इसी को रेशियो में तोड़ते लास्ट में वही आना है आपका, ऐसा नहीं है कि बदल जाएगा आपका। देखिए हम रेशियो में कर देते हैं आपका, 5 से काटिए, 5 से 2 और ये आपका 3, तो अभी क्या आ गया आपका 14 और ये आपका 12 और ये आपका 9, 14 12 26 और 9 35, 35 बराबर आपका 175 रुपया। तो 1 बराबर कितना आपका 5 रुपया, 35 से काट दिए हम 5, तो 9 बराबर आपका 9 × 5 45 रुपया देना पड़ेगा। ये तरीका था, रेशियो में हम ले गए। दूसरा तरीका डायरेक्ट हम कर लिए। अच्छा, तीसरा तरीका जो है कि क्वेश्चन देखने के साथ ही आंसर कैसे हम मारते, वो बहुत ही आसान है, वो देख लीजिए आपका, है ना। 7 महीने तक 10, 5 महीने तक 12, 3 महीने तक 15, 15 या 45, तो 45 में क्या हो सकता है, 45 से कटने वाला कौन है आपका, यही है, तो आंसर यही आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से आपका हो गया आपका, ठीक है। कोई डाउट? चलिए, अब आय और व्यय वाला क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया एग्जाम्स में, आप देख सकते हैं इसको, आप देखिए इसको किस तरह से मैं इसको करने वाला हूँ, है ना। अच्छा, ये बताइए हमें आय बराबर क्या होता है आपका, व्यय प्लस आपका बचत, मतलब जो भी इनकम होगा, इनकम बराबर क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग, यही होता है ना, एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग, खर्च प्लस बचत। जैसे 100 रुपया कमा रहे हैं,
बचत है 40 रुपया, तो खर्च कितना कर दिए 60 रुपया, मतलब 60 और 40 को हम जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका, अब ये आप याद रखिएगा, इनकम हमेशा क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर व्यय प्लस बचत। अब यहाँ पे देखिए आपका पी और क्यू का इनकम का दिया हुआ है, पी और क्यू ले लेते हैं आपका कितना है 3:4, ये क्या है आपका इनकम है आय। व्यय कितना है 2:3 एक्सपेंडिचर है ना। अच्छा प्रत्येक 6,000 रुपये, यानी कि बचत जो है दोनों का इक्वल है। यहाँ से आइए 3 में से 2 जाएगा तो 1, 4 में से 3 गया, ये भी आपका 1, यानी कि बचत 1 और 1, और यहाँ इक्वल है, यानी कि ये आपका सेटिस्फाई हो रहा है। 1 बराबर कितना आपका 6,000 रुपया। आपसे क्या पूछ दिया पी का आय कितना है 3 है, तो 6 दिया 18,000 आ जाएगा। 3 बराबर आपका 6,000 गुने 3, कितना आपका 18,000 रुपया। आंसर हो गया आपका सीधा, है ना। हमने क्या किया यहाँ पे, क्या हमने इस पे देना है आपको। इसका एक अलग भी क्वेश्चन आएगा, मैं अगला क्वेश्चन लूंगा कि जब बचत सेम नहीं होता है तब क्या करेंगे हम, तब उसका भी तरीका मैं बताऊंगा। यहाँ पे क्या है कि बचत सेम है, दैट मीन्स की रेशियो में अंतर जो है सेम ले आइए। सेम लाने का मतलब ऑलरेडी सेम है, देखिए 3 - 2, 1 बचा रहा है, 4 रुपया था, 3 खर्चा कर दिया, 1 रुपया बचा, यानी कि 1 और 1 सेम है। 1 बराबर 6,000, तो 3 बराबर 18,000 रुपया आंसर, है ना। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, पिछले से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए बचत जो है वो आपका सेम नहीं है, एक में 1800 है और एक में आपका 1600 है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 और 3 का 2 का डिफरेंस, और 6 और 4 2, तो एक जगह आप बोल रहे हैं कि 2 बराबर 1800 और एक जगह बोल रहे हैं कि 2 बराबर 1600, तो ये तो कभी भी पिछले मेथड से नहीं बनाना है आपको। इसका तरीका मैं बता देता हूँ आपको, वो देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ पहले। सॉल्यूशन जो है वो देख लीजिए आपका, ए और बी हम ले लेते हैं। आपका आई कितना है आपका 5 और 6, एक्सपेंडिचर कितना है आपका 3 और 4, यही है ना। और बचत कितना है, सेविंग कितना है, सेविंग है आपका, एक को 1800 रुपये बच रहा है और उसको कितना बच रहा है आपका 1600 रुपये। ये गलती कभी भी मत कीजिएगा इसमें। देखिए 5 और 3 2, 6 और 4 आपका 2, तो 2 बराबर एक जगह 1800 और एक जगह आपका 1600, तो ये गलती कभी भी नहीं करना है कि उसी से बना दिए कि एक को ले लिए 1800 या 1600 मान लिया, ऐसा कभी नहीं करना है आपको। इसका तरीका मैं बता देता हूँ। अभी मैंने बताया कि आई बराबर क्या होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस आपका सेविंग, है ना। इनकम बराबर क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, है ना, सेविंग को घटा देंगे इनकम में से, क्या बचेगा, एक्सपेंडिचर का रेशियो बचेगा मेरा, है ना। तो वहां से आ जाते हैं, देखिए इसी को फॉलो कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, तो 5x और ये आपका 6x, 5 और 6 का है ना, तो 5x और 6x। अच्छा इसका सेविंग कितना है 5x माइनस 1800, इसका सेविंग कितना है आपका 1600। इनकम में से सेविंग हटा दिए तो बचेगा क्या, एक्सपेंडिचर बचेगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3/4। अब यहाँ से आइए 4 बचे 20x माइनस आपका 18 जो 7200, 3 गुने 6 18x माइनस आपका 16 दिया 4800, 20x माइनस 18x 2x। अच्छा 7200 उधर गया, 72 माइनस 48 आपका 2400, तो x बराबर कितना आपका 1200, है ना। 1200 रुपये x का वैल्यू है आपका। हमने कितना लिया है 6x लिया है आपका, किसका हमें पूछा है, b की मासी का है, तो 6 गुने 12 7200 रुपये आ गया आपका, यानी कि 6x बराबर कितना हो गया 6 गुने 1200, कितना हो गया आपका 7200 रुपये। ये हमेशा ध्यान रखना, इस थ्योरी को याद रखिए, पिछले वाले थ्योरी से कभी भी कंपेयर आपको नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब जैसे कि बात हम कर रहे हैं इसमें, ये बेसिक्स था आपका। अब यहाँ पे आते हैं, एक तरीका और भी बता देते हैं आपका। 6 है ना बी का, देखिए 6 से 3400 कटेगा, पूरी तरीके से नहीं कटेगा, हटा दीजिए। 1720 को काट के देखते हैं, 6 दूनी 12, 5 बचा, 6 8 48 4 बचा, ये भी नहीं कटेगा, यानी कि ये और ये में है आपका लफड़ा। बाई ऑप्शन हम ले रहे हैं, ठीक है। तो 2706 से कटेगा, 6 चौके 24, 3 बचा 450, है ना। अगर इसको लेते हैं 450, तो 450 गुने 5 आपका कितना आ जाएगा, 450 गुने 5 आपका 2250, और वो आपका 2700। अगर 2250 में से 1800 घटा देते हैं तो क्या बचेगा आपका 450
और 2700 में से 1600 घटाते हैं तो आपका 1100, 45, 110, 9 नहीं आएगा, 3 4 का रेशियो नहीं आ रहा है आपका, है ना। इसको हटा दीजिए, 7200 वाला ले लेते हैं। तो 6 बराबर 7200 है तो 1 बराबर 12, तो ये आपका कितना, आपका 6000, है ना। 7200 में से कितना घटाना है, 1600 घटाइए, 72 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा आपका 5600। इधर ले लेते हैं आपका, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, आप देख लीजिए, इसको मिटाने के बाद मैं कर देता हूँ आपको। चलिए, है ना। अभी हम आ रहे थे आपका बाई ऑप्शन पे, तो 6 हमने देखा, बी का 6 है तो 6 से ये नहीं कट रहा तो इसको हटा ही दीजिए। 6 से ये कट सकता है आपका, 6 अगर है तो 6 चौके 24, 3 6 पचे 30, यानी कि 450, यानी कि 450 गुने 5 आपका 2250, ये आपका 2700। हम यहाँ पे ले रहे हैं, बाई ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो 2250 में से 1800 जाएगा तो क्या बचेगा 450, 2700 में से 1600 जाएगा तो 1100, 10 से 10, 5 से 9, 5 से आपका 22, हटा दीजिए आपका, ये होगा नहीं क्योंकि हमें क्या चाहिए 3 4 चाहिए, ये भी आपका कट गया, ठीक है। अब इस पे आता है, ये 3 तो कट ही गया ऑलरेडी, वही होगा ही, लेकिन आपको सेटिस्फाई कर लीजिए। 6 बराबर 7200, यानी कि 5 बराबर 6000, 6000 में से 1800 घटाइए, आपका कितना बचेगा, आपका 4200। 7200 में से आपका 1600 घटाइए, क्या बचा आपका 5600। देखिए 14 3 42, 14 चौके 56, 3 4, कंडीशन सेटिस्फाइड, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, जो बेसिक्स मैंने बताया वो आसान था आपका, है ना। उस तरीका को अपनाइए, आसानी से आपका रेशियो का क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। आय व्यय से संबंधित मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिया। और भी कोई डाउट हो आप टेलीग्राम जो ग्रुप से जुड़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और आपका मैं आगे भी आपको, ये पार्ट 1 का आज शुरुआत है, मैं अगला वीडियो भी लेकर आऊँगा, पार्ट 2 बनाऊँगा, पार्ट 3 बनाऊँगा। और रेशियो को डिफरेंट टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको मैं कराऊँगा। और कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, जहाँ भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के आप अपना क्वेरी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन है, परसेंटेज इंक्रीज है आपका, ठीक है। परसेंटल इंक्रीज है आपका वेतन में, PQR के वेतनों का अनुपात 3:4:5 है, ठीक है। 3:4:5 है, उनमें प्रत्येक में 10%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है। उनके नए वेतन का नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, आपका पहले देख लीजिए PQR, ये लिख दीजिए आपका, जब भी क्वेश्चन होना तो ये लिख देना है आपको 3 4 5, ये आपको ओल्ड इनकम है, ठीक है। न्यू इनकम हम यहाँ ले लेते हैं। अच्छा, इसमें कितना बढ़ रहा है आपका, बढ़ रहा है आपका 10% इंक्रीज हो रहा है। इसमें भी आपका 15% बढ़ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं ताकि इंक्रीज हो रहा है। अगर घटता, जैसे पूछ देता है कि 10% बढ़ रहा है और दूसरे में क्यू में 15% घट रहा है, तो हम डाउनवर्ड ले लेते हैं ताकि वो समझने के लिए है आपका, है ना। अच्छा, इसमें आपका 20% आपका बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, देखिए 3 का 10% कितना आपका 0.3, 10 की 30/100 0.3, यानी कि 3.3 हो गया, बढ़ के आपका पहले 3 रुपये मिलता था, अब 0.3 इंक्रीमेंट हो गया तो 3.3 हो गया। 4 का 15%, 15 चौके 60, यानी कि 0.6, यानी कि 4.6, है ना। 5 का 20%, 20/100, यानी कि 6, है ना। अब यहाँ पे आपका ये दे दीजिए 6.0 लिख सकते हैं हम इसको, 6 को पॉइंट हटा दीजिए 33 46 60, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, आंसर क्या आ जाएगा आपका, बराबर आपका 33 46 आपका 60। 33 46 60 कहाँ है आपका, सी ऑप्शन है, दिस इज आंसर आपका। मन में कर सकते थे हम, 3 का 10% 0.3 33, 4 का 15 0.6 4.6, 5 का 1 6, यानी कि 33 46 60 आपका डायरेक्ट आपका आंसर हम बना सकते थे। कैलकुलेशन फास्ट रखिए, आंसर आपका बन जाएगा। विदाउट पेन यूज कीजिए, कोशिश करना है आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए कि पेन का हम कम से कम यूज करें। ऑब्जर्वेशन करना है, क्वेश्चंस क्या पूछा, कैसे हम बनाएंगे, रट्टाफिकेशन नहीं, रटने से कुछ नहीं होगा। और बाकी मैं हूँ, कहीं डाउट हो आप आसानी से पूछिए, बेझिझक पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो देख लीजिए। आपका आसान है, आपका बहुत ही आसान, तक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है आपने उसी से आपका। यदि A B से 40% अधिक
बी सी से 20% कम है, तब ए रेशियो सी क्या होगा। अच्छा, सी को हम बेस मान लेते हैं, सी से 20% कम बी, तो बी से यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे लिख लीजिए आपका ए बी सी। सी को हमने क्या किया, 100 मान लिया। अच्छा, बी जो बोल रहा है आपका सी से 20% कम, यानी कि 100 से 20% कम, यानी कि ये 80 हो जाएगा। अच्छा, 80 का 40% अधिक, 8 के 32, तो 80 और 32 आपका कितना, 112। ये कितना आ गया, 32 आया ना, यहाँ से लिए हम इधर आ रहे हैं, ठीक है। 80 का 40% अधिक, तो ये कितना हो गया आपका, 80 का 40%, 8 के 32, तो 32 हो गया। 80 और 32 112। अब हमें क्या चाहिए, ए रेशियो सी, यानी कि 112 और ये आपका 100, यानी कि ये रेशियो सी आपका निकल गया। 4 से आपका काटिए 25, 4 से काटिए आपका 4 दूनी 8, 4 8 32, 28 25 आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, क्लियर है आपका। चलिए, ये क्वेश्चन आपका शुरू में मैंने थ्योरी बताया था, उस पर बेस्ड है आपका, आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आज का लेक्चर स्टॉप करूंगा और आने वाले क्वेश्चन, आने वाले अगले क्लास में मैं रेशियो पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 2 में आपका इससे अलग क्वेश्चंस होगा। उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन भी लाऊंगा मैं। उसके बाद में क्वेश्चन जो आ चुके हैं सीजीएल मेंस में, बैंकिंग में, रेलवे में, उसको भी मैं कराऊंगा। तो ये आपका पार्ट 1 था आज का लेक्चर, ये लास्ट क्वेश्चन है। और एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, व्यू करें आप चैनल को, और मैं आपको इसी तरह से करता रहूँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका, कोई चार्ज नहीं, यूट्यूब पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा क्लास आपका। चलिए, यहाँ पे देखिए आपका है ना, पहले भी बताया था मैंने, ए बी सी डी है आपका, तो ए बी सी डी कर दीजिए आपका। ए बी 8 15 है, डी सी आपका 5 8 है, सी डी आपका 4 5 है। बताया था आपको कब्जा टेक्निक, यहाँ 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 यहाँ, 15 के सामने 15 15, 5 के सामने 5, 8 के सामने 8, 4 के सामने 4, 4 के सामने 4, मतलब कब्जा कर लेना है। जिसके घर के आगे जो जमीन पड़ा हुआ है वो उसके घर का है ना। जैसे आजकल गांव में भी होता है, कब्जा कर लेते हैं लोग की सरकारी जमीन है, गाय बांध दी है, तो वो यूज करते रहते हैं। हालांकि बाद में सरकार ले सकती है क्योंकि वो घर में जरूर है, लेकिन जरूरत पड़ने पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका हमें क्या चाहिए, ए रेशियो डी। तो हम बी और सी को क्यों लें, बी और सी को हटा देते हैं, ए रेशियो डी चाहिए ना। 8 5 4 है, गुना करते थे, ए है और डी है, यहाँ पे ले रहा है 15 8, 15 गुना 8 गुना 5, है ना। गुना कभी भी मत कीजिए, रेशियो में गुना कभी भी मत कीजिए शुरू में, लास्ट में आपको करना है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन ये बी, तो बी और सी को हम क्यों लेंगे, ए और डी पूछा है तो बी और सी को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी गुना नहीं करेंगे। देखिए 8 और 5 कट गया आपका, 8 5 कट गया, बच गया क्या 4 15, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 4 रेशियो आपका 15, बी आंसर हो गया आपका, है ना। ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, आप इसको कीजिए, देखिए, रेशियो को पढ़िए, समझिए। जहाँ डाउट हो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज भी दिया हुआ है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।